तो मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। और ये मैंने ले लिए हैं 2 बड़े कप मैदा। ये देखिए। और अब इसमें 2 बड़े चम्मच आप तेल डाल लीजिए। आधा चम्मच आप नमक डाल लीजिए। और 1 चम्मच आप अजवाइन डाल लीजिए। और अब मैदे में इन चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तेल, नमक, अजवाइन अच्छे से आप मिक्स कर लेना है। और अब इसमें 1 पैकेट आप इनो डाल लीजिए। इनो इसलिए डाला है फ्रेंड्स, इनो मैदे को अच्छे से फुलाता है। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इसमें छोटी वाली दही भी ऐड कर दी है, छोटे वाला पैकेट। आप कोई भी दही यूज कर सकते हैं, मैंने अमूल की ली है। और अब इसको भी मैदे में अच्छे से आपको मिला लेना है। मैदा आपको टाइट गूंथना है। हल्का हल्का आपको पानी डालते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको मैदे को गूंथ लेना है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट आपका मैदा होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से अब इसको अलग रख दें आप। और ये अब मैंने दूसरे उसकी तैयारी कर ली है। ये मैंने छोले भिगा के रखे हुए थे, 2 इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। और ये मैं एक छोटे पतीले में पानी डालूंगी, उसमें चाय पत्ती ऐड करूंगी। और इसको उबलने देंगे। और ये मैं किस लिए कर रही हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। ये मैंने बंद कर दिया। और अब मैंने ले लिया है कुकर। इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल, जीरा। 4 मैंने प्याज डाले हैं। प्याज आप ज्यादा ही ऐड करें। और ये जब तक प्याज होते हैं तब तक मैं कर रही हूँ मसाले की तैयारी। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च। और वो फ्रेंड्स ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं, 2 मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर डाले हैं। और ये मैंने डाल दी है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने कुकर में ऐड कर दिए हैं मसाले। प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे। और अब इसमें और मसाले ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करूंगी, मीट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, छोले मसाले ऐड करेंगे। और गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मैंने 1-1 चम्मच ऐड करे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये मेरे भिगाए हुए छोले
वो मैं सीधे इसमें डाल दूंगी और इनको इस तरीके से पका लूंगी। आप पहले उबाल के और फिर बाद में भी बना सकते हैं, मैं साथ के साथ ही बना देती हूँ। और ये जो चाय पत्ती का पानी था वो अब इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने किस लिए ऐड किया है, ये मैंने इसलिए ऐड किया है, इसमें बहुत अच्छा कलर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए 4 सीटी लगाने के बाद मेरे छोले बनके तैयार हैं। और ये मैंने ऊपर से डाल दिया है धनिया और अब इसमें डाल दिया है 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। ये देखिए इस तरीके से मेरे छोले बने हैं। और अब मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये मैंने भटूरे बेल लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बेल लें। थोड़ा सा हल्के हाथ से भी आप इनको बना लीजिए। तेल गरम हो गया है, इसमें भटूरा डाल दिया है। इस तरीके से आपको पका लेना है और ये फूलेंगे तब फ्रेंड्स अगर आप डो को 6 घंटे तक अलग रखोगे। 6 घंटे तक कम से कम उसको अलग रखिए आप, उसके बाद भटूरे बनाइए। मेरे 3 ही घंटे हुए थे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भटूरों को अलग रखिए फिर बनाइए, तभी वो अच्छे से फूलेंगे। मैंने 3 घंटे रखे हैं तब भी ठीक ठाक ही फूले हैं। और भटूरे भी बन गए हैं। और अब मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4-5 हरी मिर्च ली हैं, 2 कटे हुए छोटे टमाटर, 3 कटे हुए प्याज। ये देखिए थोड़ी सी मैंने अदरक काटी है इसमें चटनी के लिए। ये देखिए अदरक और वो 3 छोटे कटे हुए प्याज और ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है। और आपको ये मिक्सर में डाल देना है। और अब इसमें आपको करना है नमक ऐड। 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद ये मेरी चटनी भी बनके तैयार है। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी चटनी बनी है। और अब मैं प्लेट लगा लूंगी। ये देखिए चटनी, छोले और भटूरे बनके मेरे तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी, छोले, भटूरे इस तरीके से मेरे बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।